गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 8 विषय विज्ञान भाग 6 ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। अपने इसके 4 क्वेश्चन हो रहे हैं, उसके बाद लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन अपना सवाल बलूम किसे कहते हैं। जो औद्योगिक इकाइयाँ होती है उनसे नाइट्रेट और फास्फेट जो रसायन होते हैं वो जलाशयों में प्रवाहित किए जाते हैं, तो जलाशयों में इनकी मात्रा हो जाती है अधिक। ये जो नाइट्रेट और फास्फेट रसायन होते हैं ना, ये शैवालों के लिए एक पोषक की तरह कार्य करते हैं। तो जब शैवालों के लिए पोषक की तरह कार्य करें तो शैवालों की संख्या क्या हो जाए, जलाशयों में अधिक हो जाएगी। और जब शैवालों की संख्या अधिक हो जाए तो हम जानते हैं कि जल में सीमित ऑक्सीजन होती है, जल में घुली होती है, वही होती है जल में ऑक्सीजन। तो ये जो शैवाल अधिक हो गया, अभी ये शैवाल जल में उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, तो जल में ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, एक की काटते 2 बार लिख दिया यहाँ पे, जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। कमी हो जाए तो अन्य जीवों को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो जीव मर जाते हैं। तो यानी इनकी संख्या अधिक होना शैवाल बलों में कहलाता है। जलाशय में शैवालों की संख्या का अधिक होना शैवाल बलों में कहलाता है। और प्रश्न यदि ऐसे पूछ ली कि शैवाल बलून का नुकसान क्या होता है, नुकसान ये होता है कि जब संख्या अधिक हो जाएगी तो ये जल में उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जिससे अन्य जीवों को ऑक्सीजन न मिलने के कारण वो जीव मर जाते हैं। किन विभिन्न विधियों द्वारा जल का प्रदूषण होता है, यानी विधियाँ कौन कौन सी के द्वारा जल प्रदूषित होता है। तो 3 विधियाँ लिखी हुई है। पहला तो अपशिष्ट, यानी अपशिष्ट किसी भी प्रक्रम के बाद बना पदार्थ अपशिष्ट है। रसोई में भी अपशिष्ट होता है, शौचालय है, कपड़े धोने के बाद होता है वो भी अपशिष्ट है। इनसे क्या होता है, जल प्रदूषित होता है। दूसरा है औद्योगिक अपशिष्ट, उद्योगों से निकलने वाला जल स्रोत होता है ना, उसमें हानिकारक रसायन होते हैं और ये रसायन जब जलाशय में प्रवाहित करते हैं तो वह उन्हें प्रदूषित कर देता है। इसके बाद कृषि रसायन, किसान अत्यधिक मात्रा में कीटनाशक यानी कीटों को खत्म करने के लिए उर्वरक यानी खाद्य होती हैं, रासायनिक खाद होती है, उसका उपयोग करते हैं, जो फसल के उत्पाद की तो वृद्धि करता है, लेकिन ये रसायन बारिश आ गई या बाढ़ आ गई तो ये जल निकायों में मिल जाते हैं, जिससे जल प्रदूषण हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्तर पर वायु प्रदूषण को कम करने में आप कैसे सहायता कर सकते हैं, यानी खुद हम कैसे सहायता कर सकते हैं वायु प्रदूषण को कम करने के लिए। कम दूरी के लिए वाहनों का उपयोग नहीं करें, यानी हमको थोड़ी दूर जाना तो वाहनों का उपयोग नहीं करें, क्योंकि इनसे तो वायु प्रदूषण होता है। यानी हमसे पूछें हम कैसे कम कर सकते हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। दूसरा, जितना हो सके कारों के इस्तेमाल से बचना चाहिए, जब भी संभव हो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। यानी 50 व्यक्ति है, 50 बाइक लेके जाएंगे और 50 के बजाय एक बस में बैठ के जाएंगे, तो एक तो 500 के अंदर जो पेट्रोल होता है वो खपतो और एक बस में डीजल खपतो, तो इससे प्रदूषण कम होगा। क्योंकि बस तो जानी है उस स्थान तक, वो खाली जाए तो भी जाएगी, भरी हुई जाए तो भी जाएगी। कूड़े को हमेशा सही तरीके से निपटाना चाहिए, ना कि उसको जलाना चाहिए, कूड़े को जलाना नहीं चाहिए। स्वच्छ ईंधन जैसे एलपीजी सीएनजी का उपयोग करना चाहिए। घरों में एलपीजी करते हैं, वाहनों में सीएनजी करना चाहिए। डीजल और पेट्रोल को बचा सकते हैं, क्योंकि ये तो लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं इनके बनने में। ये 3 कारण लिखे हुए हैं। आगे क्वेश्चन है, स्वच्छ पारदर्शी जल सदैव पीने योग्य होता है। टिप्पणी लिखिए कि एकदम जो स्वच्छ होता है और पारदर्शी इसके आर पार दिखाई दे वो जल सदैव पीने योग्य होता है। तो हम कहते हैं कि नहीं, ये बात सही नहीं है, क्योंकि जल साफ और पारदर्शी पानी हमेशा पीने योग्य नहीं होता है। पानी देखने में साफ हो सकता है, लेकिन यह हो सकता है कि उसमें सूक्ष्म जीव मिले हो जो हमें आंखों से दिखाई ना दे, या अन्य विघटित टूटी हुई कोई अशुद्धियाँ मिली हुई हो, जिसके कारण कुछ रोग हो सकते हैं। इसलिए सलाह दी जाती है कि पानी को शुद्ध कर लेना चाहिए पीने से पहले। और पानी को शुद्ध करने के लिए क्या करेंगे, शुद्ध करने की प्रणालियाँ होती हैं उनका उपयोग करें, या उबाल कर छान कर किसी भी प्रकार से करें, पानी को शुद्ध कर लेना चाहिए। आगे जो क्वेश्चन लिखा हुआ अपने को खुद को इसका उत्तर लिखना है। अपनी कॉपी जब भेजो आप मेरे को तो इसका उत्तर लिखा हुआ होना चाहिए। क्वेश्चन है कि आप अपने शहर के नगर पालिका के सदस्य हैं, ऐसे उपायों की सूची बनाएं जिससे नगर के सभी निवासियों को स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। यानी प्रत्येक व्यक्ति के घर तक स्वच्छ जल जा सके, इसके लिए आप क्या करेंगे। अपने सुझाव, खुद के सुझाव लिखने हैं, आप लिखने की कोशिश करना। मैं भी देखूँगा कि आप किस प्रकार से लिख पाते हो। 2 लेसन कंप्लीट होने को आगे, दोनों लेसन का आगे वाला जो अपना वीडियो बनेगा उसके साथ मैं टेस्ट लिख के दूंगा। दोनों लेसनों के क्वेश्चन होंगे, आपको वो टेस्ट अवश्य देना है सभी बच्चों को। धन्यवाद।